चैप्टर नंबर 14 केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें पहला टॉपिक आता है हमारा गुड कंडक्टर। तो हम गुड कंडक्टर्स किन्हें कहते हैं? ऐसे जितने भी मटेरियल्स जो अपने आप में से करंट के फ्लो को पास होने देते हैं उन्हें गुड कंडक्टर कहा जाता है, जिसके एग्जाम्पल हो गए आपके मेटल्स। गुड कंडक्टर्स के बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे पुअर कंडक्टर। तो ऐसे जितने भी मटेरियल जो अपने आप में से करंट को पास होना अलाउ नहीं करते उन्हें कहा जाता है पुअर कंडक्टर, जिन्हें आप इंसुलेटर्स भी कहते हैं। इनके एग्जांपल हो गए आपके वुड हो गया, रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, जिनमें से करंट बिल्कुल भी पास नहीं हो सकते। नेक्स्ट आता है हमारा वाटर एज अ कंडक्टर। तो वाटर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कंपोनेंट है यहाँ पर, क्योंकि वाटर हर तरीके का वाटर आपका कंडक्टर नहीं होता। कुछ कंडक्टर की तरह एक्ट करता है, कुछ इंसुलेटर्स की तरह एक्ट करता है। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें तो आपका जितना भी सॉल्ट वाटर, सी वाटर या फिर रेन वाटर इनफैक्ट जो आपका होता है वो तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। लेकिन वहीं एज़ कम्पेयर टू सॉल्ट वाटर, सी वाटर और रेन वाटर, जितना भी हमारा डिस्टिल्ड वाटर होता है या सॉल्ट फ्री वाटर हो गया, प्यूरीफायर का पानी हो गया, या वो पानी जो हम अपने घर में पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उबला हुआ पानी हो गया, ये सारे के सारे आपके वाटर जो होता है आपका, वो कंडक्टर की तरह एक्ट ना करके इंसुलेटर की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, तो एक बात क्लियर हो गई कि जो आपका सॉल्ट वाटर, सी वाटर और रेन वाटर होता है वो आपका कंडक्टर की तरह एक्ट करेगा, जबकि जो आपका डिस्टिल्ड वाटर, प्यूरिफाइड वाटर या बॉइल्ड वाटर होगा वो इंसुलेटर की तरह एक्ट करेगा। अब इसका रीज़न क्या है? आपके जितने भी सॉल्ट वाटर, सी वाटर या रेन वाटर होते हैं उसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन में हेल्प करते हैं, लेकिन जो आपका डिस्टिल्ड वाटर होता है वहाँ पर ये मौजूद नहीं होते। इसी वजह से ये आपका कंडक्शन नहीं करता, इसीलिए इनको इंसुलेटर कहा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। तो जब आप इलेक्ट्रिक करंट को किसी कंडक्टिंग लिक्विड में से पास आउट करवाते हैं तो वहाँ पर सर्टेन केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और उन केमिकल रिएक्शन का जो इफ़ेक्ट होता है उसी को हम करंट का केमिकल इफ़ेक्ट कहते हैं। समझ में आया यहाँ पे? केमिकल इफेक्ट का मतलब क्या हुआ? आपने एक लिक्विड लिया, उसके अंदर आपने कंडक्शन स्टार्ट करवाया, और उस कंडक्शन से क्या होगा, वहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होंगी। अब क्योंकि वहाँ पे करंट की प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शन हो रही है, इसीलिए उसे कहा जाएगा केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट्स। तो अब अगर हम बात करें केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट्स की, कि भाई आप ये करेंगे कैसे कैसे किसी लिक्विड में से आप पास करेंगे, कि क्या होता है, कैसे होता है, तो यहाँ पर एक प्रोसेस आता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब क्या होता है, इसमें आप क्या करते हैं, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके एक मेटल के ऊपर किसी दूसरे डिज़ायर्ड मेटल की लेयर को चढ़ा देते हैं। तो ये जो होता है इस एक तरीके का केमिकल इफ़ेक्ट की वजह से ही होता है करंट के। इसमें आप क्या करेंगे, आप एक मेटल को लेंगे, उसे लिक्विड में डिप करेंगे और उसी लिक्विड में करंट पास आउट करा देंगे, और इससे क्या होगा, वो आप जो दूसरा मेटल उसके ऊपर लेयर चढ़ाना चाहते हैं वो आपकी उस पर आ जाएगी। अब नेक्स्ट आता है इसकी एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं, इसका यूज़ कहाँ पर होता है। इसका यूज़ हमारी कोटिंग मेटल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वहाँ पर किया जाता है। यहाँ इस इंडस्ट्री में क्या होता है मेन काम। नेक्स्ट हम यहाँ पे एप्लीकेशंस की बात कर रहे थे इलेक्ट्रोप्लेटिंग की। तो एप्लीकेशंस में क्या आता है, आपकी पूरी कोटिंग इंडस्ट्री होती है, जिसमें क्या होता है, आपने देखा होगा डुप्लीकेट गोल्ड ज्वेलरी देखी होंगी, या फिर आपने कुछ मॉन्यूमेंट्स देखे होंगे, या फिर कुछ आप लेकर आते हैं डेकोरेटिंग आइटम्स वगैरह, जिन पे कुछ एक मेटल के ऊपर दूसरी कोटिंग चढ़ा दी जाती है। इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो उसमें सबसे फर्स्ट आता है आपका क्रोमियम प्लेटिंग। तो क्रोमियम जो होता है वो बहुत ही एक ऐसा मेटल है, क्रोमियम प्लेटिंग। तो क्रोमियम एक हमारा एलिमेंट होता है, मेटल ही होता है बेसिकली, बहुत शाइनी सा होता है देखने में, और ये बहुत इजीली कोरोड नहीं करता, और ये स्क्रैचेस वगैरह जो होते हैं उनको भी रेजिस्ट कर सकता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, इसीलिए इसके सब्स्टिट्यूट के लिए हमने क्या कर रखा है, ये कोई एक ऐसा मेटल जो कि इससे चीपर होता है, उस मेटल को हम लेते हैं, उससे हम अपना ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और उस पर सिर्फ लास्ट में जस्ट एक क्रोमियम की लेयर को उसके ऊपर डिपॉजिट कर देते हैं, और फिर वो मेटल बिल्कुल जस्ट हमें क्रोमियम जैसा मिलता है।
तो अब इसके यूजेस की बात कर लेते हैं। क्रोमियम प्लेटिंग का यूज़ कहाँ पर होता है? इसका यूज़ किया जाता है कार पार्ट्स के लिए, बाथ टैप्स के लिए। अगर आपने नोटिस किया हो, जो आपके सिल्वर कलर के बाथ टैप आते हैं वो बिल्कुल सिल्वर कलर के लगते हैं देखने में, और उनके ऊपर यूजुअली क्या होता है, क्रोमियम की कोटिंग होती है। किचन गैस का जो बर्नर होता है, बाईसाइकिल्स के हैंडल्स हो गए, हैंडल बार हो गए, जो सिल्वर कलर के आपको देखने में मिलते हैं, ये सब के सब इनके ऊपर क्रोमियम की कोटिंग की जाती है। इसी को हम कहते हैं क्रोमियम प्लेटिंग, जो कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसी तरीके से इलेक्ट्रोप्लेटिंग की। तो हमने देखा होगा बहुत सारे सिल्वर और गोल्ड के जो ज्वेलरीज होती हैं उनके डुप्लीकेट्स मिलते हैं, सब्स्टिट्यूट ज्वेलरी। नेक्स्ट आपने देखा होगा बहुत सारी ज्वेलरियाँ होती हैं जो सिल्वर या गोल्ड जैसी दिखती हैं, पर वो सिल्वर और गोल्ड की ज्वेलरी नहीं होती। तो उन ज्वेलरी को भी किसी चीपर से मेटल के साथ बना दिया जाता है, और जस्ट उनके पास सिर्फ उन्हें गोल्ड और सिल्वर का लुक देने के लिए उनके ऊपर गोल्ड और सिल्वर की एक लेयर को कोट कर दिया जाता है। इसके थ्रू, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू, उसे गोल्ड प्लेटिंग या सिल्वर प्लेटिंग भी कहते हैं, जो कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग की एक और एप्लीकेशन है। नेक्स्ट आता है टिन प्लेटिंग। इसका यूज़ क्या है? तो आयरन जो होता है वो हमारे फूड को स्पॉइल्ट कर सकता है, और आयरन की प्लेट की जगह क्या किया जाता है, पैक्ड फूड को स्टोर करने के लिए एक बॉक्स बनाया जाता है, या कोई भी जो आपने बनाया उस पर टिन की कोटिंग कर दी जाती है। बाहर से वो आयरन जैसा होता है, लेकिन उसके ऊपर आप टिन की कोटिंग कर देते हैं, जिससे आपका जो फूड उसके अंदर स्टोर है वो स्पॉइल्ट नहीं होता। इसको हम क्या कहते हैं? टिन प्लेटिंग या फिर टिन कोटिंग। ये भी आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एक और एग्जाम्पल है। अब आता है आपका लास्ट पॉइंट चैप्टर का, जिसे हम बोलते हैं जिंक प्लेटिंग। तो सेम आपने देखा होगा बहुत सारे ब्रिड्ज या ऑटोमोबाइल्स जो होते हैं वो उनमें आयरन का यूज़ होता है, लेकिन आयरन जो होता है वो आपका कोरोड हो सकता है, उसमें रस्टिंग का, जंग लगने का डर रहता है, खतरा रहता है। तो आयरन को बचाने के लिए कोरोजन से क्या किया जाता है, उसके ऊपर जिंक की एक लेयर को कोट कर दिया जाता है। तो जो आपके जितने भी ब्रिजेस बनाए जाते हैं जिनमें आपने आयरन का यूज़ किया जाता है, उन सब पे एक जिंक की लेयर को कोट कर दिया जाता है, जिससे कि उनकी रस्टिंग ना हो और वो लॉन्ग लास्टिंग हो। आई होप अब आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे।